Book Detox Your Mind in 24 Hours. Author S.J. Scott. क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर थका हो या ना हो, दिमाग हमेशा थका हुआ रहता है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन सोच दौड़ रही होती है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। असल में समस्या आपकी जिंदगी नहीं है, समस्या आपकी सोच की आदतें हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिमाग को आराम देना कमजोरी समझी जाती है और ज्यादा सोचना समझदारी। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादा सोचने वाला दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ दिमाग होता है। इसी सच्चाई को उजागर करती है एक सीधी, सच्ची और प्रैक्टिकल किताब, डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स, जिसे लिखा है S.J. स्कॉट ने। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारे नहीं देती। ये आपको ये नहीं कहती कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये किताब आपको सिखाती है कैसे अनावश्यक सोच को रोका जाए, कैसे दिमाग को शांति सिखाई जाए और कैसे सिर्फ 24 घंटे में मेंटल क्लैरिटी की शुरुआत की जाए। आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे आपका दिमाग इतना नॉइजी क्यों रहता है, हर थॉट पर रिएक्शन देना क्यों नुकसानदायक है और कैसे आप अपने थॉट्स के मालिक बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कम तनाव, ज्यादा फोकस और एक शांत लेकिन मजबूत दिमाग, तो ये ऑडियो आपके लिए है। तो चलिए आज अपने दिमाग को डिटॉक्स करना शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाई योर माइंड इज ऑलवेज टायर्ड। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी दिमाग पूरी तरह थका हुआ है? किताब की शुरुआत में S.J. स्कॉट एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। हम दिमाग से इसलिए नहीं थकते क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं, हम दिमाग से इसलिए थकते हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आज का इंसान शारीरिक रूप से जितना काम करता है, उससे कई गुना ज्यादा मानसिक काम करता है। ओवर थिंकिंग असली दुश्मन। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जो बिना रुके सोचती ही रहती है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, लोगों की राय, अगर ऐसा हो गया तो, काश मैंने वो किया होता। यही है मेंटल ओवरलोड। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह लगता है कि हमारा हर थॉट जरूरी है, जबकि किताब साफ कहती है हर थॉट मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन हम उसे मीनिंग दे देते हैं। हम क्यों नहीं रुक पाते? लेखक बताते हैं कि दिमाग का एक नेचुरल काम है सोचना, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सोच ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब बिना बुलाए थॉट्स आना, बिना वजह डर लगना, बिना कारण बेचैनी होना, ये सब आदत बन जाती है। लेखक कहते हैं ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है। और अच्छी खबर यह है कि हर हैबिट बदली जा सकती है। कंट्रोल की गलतफहमी। पार्ट 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है ज्यादा सोच ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा सोच ज्यादा डर, ज्यादा सोच कम क्लैरिटी। किताब कहती है आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग उतना ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मेंटल नॉइज का असर। लेखक बताते हैं कि लगातार चलती सोच फोकस कम कर देती है, एनर्जी खा जाती है और सिंपल फैसलों को भी मुश्किल बना देती है। धीरे धीरे इंसान थका हुआ नहीं, मेंटली ड्रेन्ड महसूस करने लगता है। यहीं से जरूरत पैदा होती है माइंड डिटॉक्स की। पार्ट 1 का कोर मैसेज। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश ये है, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच की आदतें हैं। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका दिमाग क्यों थक रहा है, तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। और इसी समझ से डिटॉक्स की यात्रा शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपकी ज्यादातर सोच ना तो जरूरी है और ना ही सच्ची है, तो फिर आप हर थॉट पर विश्वास क्यों करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, क्या आप अपने थॉट्स हैं या आप थॉट्स को देखने वाले हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जहां हम सीखेंगे माइंड डिटॉक्स की पहली प्रैक्टिकल टेक्निक। पार्ट 2, यू आर नॉट योर थॉट्स।
पहले भाग में हमने ये समझा कि हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत के कारण थक जाता है। अब पार्ट 2 में एस.जे. स्कॉट एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल सच्चाई बताते हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हैं। यही एक लाइन पूरी किताब की नींव है। थॉट और यू में फर्क। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने थॉट्स होते तो आप उन्हें नोटिस कैसे कर पाते? जब आपके दिमाग में कोई आवाज कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, और आप उस आवाज को सुन पाते हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप आवाज नहीं हैं, आप उसे सुनने वाले हैं। यही रियलाइजेशन माइंड डिटॉक्स की असली शुरुआत है। थॉट्स अपने आप क्यों आते हैं? एस.जे. स्कॉट समझाते हैं कि थॉट्स ज्यादातर समय हमारी मर्जी से नहीं आते। वे आते हैं पुरानी यादों से, डर से, समाज से सीखी हुई सोच से और बार बार दोहराई गई आदतों से। इसलिए किताब साफ कहती है, हर थॉट को सीरियस लेना सबसे बड़ी गलती है। थॉट इक्वल्स टू ट्रूथ नहीं होता। पार्ट 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं? जो सोचा उसे सच मान लिया, जो महसूस हुआ उसे रियलिटी मान लिया। लेखक बताते हैं कि जब आप हर थॉट पर विश्वास करते हैं, तो आप खुद को अननेसेसरी पेन देते हैं। थॉट आए, लेकिन उस पर बिलीव देना आपका चॉइस है। अवेयरनेस, पहला प्रैक्टिकल स्टेप। इस पार्ट में लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं। थॉट को देखो, उसमें डूबो मत। मतलब थॉट आया तो ठीक है, रिएक्शन नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, जजमेंट नहीं। एस.जे. स्कॉट कहते हैं, जिस थॉट को आप ऑब्जर्व करते हैं, वो थॉट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अवेयरनेस कंट्रोल से ज्यादा ताकतवर है। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। किताब बताती है, रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। जब आप थॉट को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आने लगता है, और यहीं से शांति बढ़ती है, क्लैरिटी आती है, दिमाग हल्का महसूस करता है। पार्ट 2 का कोर मैसेज। इस दूसरे भाग का सबसे बड़ा संदेश है, थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, थॉट में खो जाना प्रॉब्लम है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर थॉट आप नहीं हैं, तो दिमाग पर बोझ कम होने लगता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब सोचना बंद करना नहीं, सोच से चिपकना बंद करना है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर आप अपने थॉट्स नहीं हैं, तो फिर वो कौन है जो थॉट्स को देख रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं बिना उनसे लड़े? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 3 में, जहां हम सीखेंगे माइंड डिटॉक्स की पहली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो दिमाग को तुरंत शांत करना शुरू कर देती है। पार्ट 3, थॉट अवेयरनेस, द फर्स्ट स्टेप। अब तक हमने ये समझ लिया कि हम ज्यादा सोचने की आदत के कारण थक जाते हैं, और ये भी समझ लिया कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं। अब पार्ट 3 में किताब हमें ले जाती है पहले असली प्रैक्टिकल स्टेप की ओर, थॉट अवेयरनेस प्रैक्टिस। यही वो बिंदु है जहां थ्योरी खत्म होती है और डिटॉक्स शुरू होता है। अवेयरनेस क्या है? एस.जे. स्कॉट साफ शब्दों में कहते हैं, अवेयरनेस का मतलब है सोच को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि सोच को साफ साफ देखना। हम जिंदगी भर या तो थॉट से लड़ते रहे हैं या उनमें डूबते रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता है, ऑब्जर्व करना। थॉट ऑब्जर्वेशन कैसे करें? किताब एक बहुत सिंपल प्रक्रिया बताती है। जब भी कोई थॉट आए, उसे रोको मत, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस मन ही मन कहो, ये एक थॉट है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप थॉट से एक कदम पीछे हट जाते हैं, और यही दूरी दिमाग को हल्का बनाती है। थॉट से लड़ना क्यों गलत है? लेखक समझाते हैं कि जिस थॉट से आप लड़ते हैं, वो थॉट और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि लड़ाई इक्वल्स टू अटेंशन, अटेंशन इक्वल्स टू एनर्जी, और जहां एनर्जी जाती है, वहीं थॉट टिकता है। इसलिए किताब कहती है, थॉट को इग्नोर मत करो, लेकिन उसे इंपॉर्टेंस भी मत दो। अवेयरनेस से क्या बदलता है? जब आप थॉट को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, ओवरथिंकिंग धीमी होने लगती है, इमोशनल रिएक्शन कम हो जाता है, दिमाग को ब्रेक मिलने लगता है। लेखक बताते हैं, शांति तब नहीं आती जब थॉट्स खत्म हो जाते हैं, शांति तब आती है जब थॉट्स आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। स्मॉल प्रैक्टिस, बिग इम्पैक्ट। पार्ट 3 में यह भी बताया गया है कि अवेयरनेस कोई मेडिटेशन नहीं है, ये कोई लंबी टेक्निक नहीं है, ये रोजमर्रा की आदत है। आप चलते हुए, बैठे हुए या काम करते हुए भी थॉट्स को नोटिस कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, मैं थॉट नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं।
पार्ट 3 का कोर मैसेज। इस तीसरे भाग का सबसे बड़ा संदेश है, थॉट्स को बदलने की जरूरत नहीं, थॉट्स से दूरी बनाने की जरूरत है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो दिमाग खुद ब खुद हल्का और साफ होने लगता है। यही है माइंड डिटॉक्स की पहली असली शुरुआत। अब जरा सोचिए, अगर अवेयरनेस से थॉट्स कमजोर पड़ने लगते हैं तो क्या होगा जब आप अवेयरनेस को दिन भर प्रैक्टिस करेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ थॉट्स ही आपको थकाते हैं या कुछ और भी है जो आपके दिमाग को अंदर से खाली कर रहा है? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 4 में, जहां हम जानेंगे मेंटल क्लटर और डिस्ट्रैक्शन दिमाग को कैसे धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर देते हैं। अब तक हमने ये सीखा कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं और अवेयरनेस से थॉट्स की ताकत कम हो सकती है। लेकिन पार्ट 4 में एसजे स्कॉट एक और बड़ा सच सामने लाते हैं। हर मेंटल प्रॉब्लम थॉट्स से नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम्स मेंटल क्लटर से आती हैं, यानी दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें भरी होना। मेंटल क्लटर क्या है? मेंटल क्लटर का मतलब है दिमाग में जरूरत से ज्यादा जानकारी, जिम्मेदारियां और अधूरे काम, पेंडिंग डिसीजंस, अनफिनिश्ड टास्क्स, बार बार की नोटिफिकेशंस और याद रखना है वाली बातें। लेखक कहते हैं, जब दिमाग ओवरलोड होता है तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न जमाने का जहर। एसजे स्कॉट बताते हैं कि आज का इंसान दिन में सैकड़ों बार अपना फोकस तोड़ता है। फोन, सोशल मीडिया, मैसेजेस, अलर्ट्स, हर डिस्ट्रैक्शन दिमाग की एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन दिमाग को बिजी नहीं, थकाया हुआ बनाता है। कांस्टेंट स्विचिंग का नुकसान। जब आप एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं, बार बार फोकस बदलते हैं, तो दिमाग को हर बार फिर से एडजस्ट करना पड़ता है। किताब बताती है, यही कांस्टेंट स्विचिंग मेंटल फटीग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। मेंटल क्लटर साफ कैसे करें? पार्ट 4 में लेखक कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। हर चीज दिमाग में मत रखो, लिखो, प्लान करो, डंप करो, एक समय में एक ही काम करो। एसजे स्कॉट कहते हैं, दिमाग सोचने के लिए है, सब कुछ याद रखने के लिए नहीं। जब दिमाग हल्का होता है तभी वो शांत हो पाता है। काम माइंड का असली मतलब। लेखक समझाते हैं, शांत दिमाग का मतलब कोई थॉट ना होना नहीं है। शांत दिमाग का मतलब है अननेसेसरी चीजों का बोझ ना होना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना और फोकस का साफ होना। यही असली डिटॉक्स है। पार्ट 4 का कोर मैसेज। इस चौथे भाग का सबसे बड़ा संदेश है, ओवर थिंकिंग ही नहीं, ओवरलोडिंग भी दिमाग को थकाता है। जब आप मेंटल क्लटर और डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं तो दिमाग नेचुरली शांत होने लगता है। माइंड डिटॉक्स जबरदस्ती नहीं, स्पेस बनाने से होता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर डिस्ट्रैक्शन और क्लटर आपकी शांति चुरा रहे हैं तो क्या आप उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने दिमाग को साफ रखने के लिए कुछ चीजों को ना कहना सीख सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 5 में, जहां हम सीखेंगे फोकस रीसेट और सिंगल टास्किंग, एक शांत और मजबूत दिमाग की कुंजी। पार्ट 5, फोकस रीसेट और काम माइंड हैबिट्स। अब तक हमने ये समझ लिया कि ओवरथिंकिंग, थॉट्स से चिपकाव और मेंटल क्लटर दिमाग को कैसे थका देते हैं। अब पार्ट 5 में एसजे स्कॉट हमें सिखाते हैं शांत दिमाग को बनाए रखने का तरीका, यानी फोकस रीसेट और काम माइंड हैबिट्स। क्योंकि डिटॉक्स सिर्फ साफ करने का नाम नहीं, साफ रखा जाए यही असली कला है। फोकस रीसेट क्या है? लेखक बताते हैं, फोकस रीसेट का मतलब है दिमाग को बार बार एक ही जगह पर वापस लाना। हमारा दिमाग भटकना पसंद करता है, ये उसकी नेचर है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम भटकने को नॉर्मल मान लेते हैं। एसजे स्कॉट कहते हैं, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेन की जा सकने वाली स्किल है। सिंगल टास्किंग का सिद्धांत। इस पार्ट में लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बताते हैं, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये फोकस तोड़ता है, मेंटल एनर्जी कम करता है और काम की क्वालिटी गिराता है। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो दिमाग शांत महसूस करता है। पॉज लेना क्यों जरूरी है? किताब बताती है, दिमाग को सिर्फ काम नहीं, ब्रेक भी चाहिए। लगातार सोचते रहने से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी आती है पॉज से।
लेखक कहते हैं, जब आप रुकते हैं तभी दिमाग खुद को रीसेट करता है। छोटे छोटे ब्रेक्स दिमाग के लिए डिटॉक्स का काम करते हैं। काम माइंड हैबिट्स। एस.जे. स्कॉट कुछ हैबिट्स बताते हैं जो दिमाग को नेचुरली शांत बनाती हैं। दिन की शुरुआत शांति से, काम करते समय फुल प्रेजेंस, अननेसेसरी चीजों को ना कहना और दिन के अंत में दिमाग को बंद करना सीखना। ये हैबिट्स सिंपल हैं लेकिन कंसिस्टेंट होने पर माइंड को स्टेबल बना देती हैं। कंट्रोल छोड़ने की कला। पार्ट 5 का एक बहुत डीप लेसन है। हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो एंजाइटी कम होती है। शांत दिमाग का मतलब कमजोर होना नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस में ताकत होना है। पार्ट 5 का कोर मैसेज। इस अंतिम पार्ट का सबसे बड़ा संदेश है, डिटॉक्स एक दिन की प्रोसेस नहीं, डिटॉक्स एक सोचने का तरीका है। जब फोकस क्लियर होता है, जब हैबिट्स सपोर्टिव होती हैं, तब दिमाग नेचुरली शांत रहता है। यही है 24 आवर माइंड डिटॉक्स का असली मकसद। अब आखिरी सवाल, अगर आप जानते हैं कि कौन सी हैबिट्स आपके दिमाग को शांत रखती हैं, तो क्या आप उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 24 घंटे आपके दिमाग की दिशा बदल सकते हैं या असली बदलाव उसके बाद शुरू होता है? इसका जवाब मिलेगा फाइनल कंक्लूजन में, जहां हम इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल सार समझेंगे। फाइनल कंक्लूजन। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच ये है, आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां बाहर से नहीं, आपके दिमाग के अंदर से आती हैं। आपको दुख देने वाली चीजें कम हैं, लेकिन उनके बारे में सोचने का तरीका आपको ज्यादा थका देता है। एस.जे. स्कॉट हमें ये नहीं सिखाते कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो हमें ये सिखाते हैं कि हर प्रॉब्लम को दिमाग पर बोझ बनाना जरूरी नहीं। इस किताब का असली मतलब, ये किताब आपको ये नहीं कहती कि आप सोच बंद कर दें। ये किताब कहती है, सोच को पहचानो, सोच से दूरी बनाओ और जरूरत से ज्यादा सोच को रोकना सीखो, क्योंकि शांत दिमाग का मतलब खाली दिमाग नहीं होता बल्कि क्लियर दिमाग होता है। 24 घंटे का असली संदेश। 24 घंटे में आप परफेक्ट इंसान नहीं बनते, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते, लेकिन आप ये सीख जाते हैं कि हर थॉट पर रिएक्ट नहीं करना, हर डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट नहीं करना और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। यही लर्निंग आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्लैरिटी इक्वल्स फ्रीडम। जब दिमाग साफ होता है, फैसले आसान हो जाते हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और जिंदगी हल्की लगने लगती है। किताब हमें याद दिलाती है, शांति कोई लग्जरी नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। फाइनल कोर ट्रूथ। इस किताब का अंतिम और सबसे पावरफुल मैसेज है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स के गुलाम नहीं हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत पड़े तो उन्हें जाने भी दे सकते हैं, और यही एबिलिटी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप उन्हें अपने दिमाग पर राज करने देंगे या फिर आज से ये तय करेंगे कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने ये तय कर लिया तो समझिए आपका डिटॉक्स शुरू हो चुका है। अगर आज की ये ऑडियो आपके दिमाग को थोड़ा भी हल्का कर पाई हो, अगर किसी एक पल के लिए भी आपने ये महसूस किया हो कि शांति संभव है, तो समझिए ये सफर अधूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ राइज ऑडियो हिंदी पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच को नई दिशा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कम तनाव, ज्यादा क्लैरिटी और एक मजबूत लेकिन शांत दिमाग, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अंदर से थके हुए हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और डीप समरीज सुनना चाहते हैं, तो अभी राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर बनानी पड़ती है। मैं हूं आपका साथी इस सोच बदलने वाले सफर में। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सचेत रहिए और आगे बढ़ते रहिए।